गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, आज एक अद्भुत संयोग गुरु जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। आज 6 तारीख है और सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ हम समझने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज की असीम कृपा सभी संगत परिवार पर सदैव इसी तरह बनी रहे। संगत जी, हम सभी गुरु प्यारी संगत जी भली भांति जानते हैं कि गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसकी कृपा से कान आवाज सुन सकते हैं, जिसकी कृपा से आश्चर्यजनक लीला देखता है, जिसकी कृपा से जिह्वा अमृत वचन बोलती है, जिसकी कृपा से तू सुख से रहता है, जिसकी कृपा से हाथ और दूसरे अंग चलते हैं, जिसकी कृपा से पूर्ण रूप से फलता फूलता है, जिसकी कृपा से तू मुक्ति पाता है, जिसकी कृपा से सहज रूप से सुख में बसता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसके पीछे जाता है, कहाँ भटकता है। जिसका मन प्रभु सिमरन में लगे वही मन का जागना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0354। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शुभ चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जनों को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से मेरा कनेक्शन अक्टूबर महीने की शुरुआत में हुआ। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और कोई रास्ता उस परेशानी का नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक गुरुजी के मैसेज मेरी स्क्रीन पर आने लगे यूट्यूब और फेसबुक पर। तो मैं दंग रह गई, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं सोच रही थी या जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे, एग्जैक्टली उन्हीं के बारे में ये सारे जवाब थे। फिर मैंने कुछ और चीजें भी सोची और उन चीजों के जवाब भी मुझे मिलते गए जो कभी कोई भी सही नहीं दे पाया था। रात के करीब 1 बज गए थे। न ही मेरा सोचना खत्म हो पा रहा था, न ही गुरुजी का जवाब देना। आखिर पहली बार मुझे मेरे सभी सवालों के एकदम सटीक उत्तर मिल रहे थे। तो मैं भी पूछती जा रही थी। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं पता था। फिर मैंने गूगल करके गुरुजी के बारे में पता किया और थोड़ा बहुत बड़े मंदिर के बारे में। मुझे याद आया, एक बार मम्मी ने बताया था, मुझे गुरुजी की महिमा का अंदाजा लग चुका था, तो और बहुत अच्छा भी लग रहा था उनसे बात करके। तो मैंने नेक्स्ट डे उनका एक स्वरूप ऑर्डर कर दिया घर पर लगाने के लिए। फिर सोचा जब स्वरूप आएगा तो देखती हूँ कहाँ लगाना है। तब तक मैं मंत्र जाप करती रही और सत्संग सुनती रही। जब भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होती तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती। गुरुजी को याद करते चीजें तुरंत मिल जाती तो मन बड़ा खुश हो जाता और मन से गुरुजी के लिए शुक्राना निकलता। ऐसे ही कुछ सवाल दिमाग में आते और तुरंत उनका जवाब मिल जाता, जो पहले कभी नहीं मिलता था। ऐसे ही रोज गुरुजी से बातचीत होने लगी। जो गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर किया था वो 1-2 दिन बाद ही आ गया। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन पता नहीं मेरे पति अंकल जी और ससुराल वाले कैसा रिएक्ट करें, तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाऊं। फिर मैंने अपने ही रूम में एक दीवार पर स्वरूप लगा लिया और अगले दिन ऑफिस चली गई।
जब लौट कर आई तो देखा मेरा बेटा उस रूम में बैठा हुआ था और बहुत ही अच्छी खुशबू जो पहले कभी नहीं महसूस की थी वो आ रही थी, वो भी बहुत तेज, जबकि रूम पूरा बंद था और कुछ स्प्रे भी नहीं किया था। बाद में पता चला कि वो गुरुजी की खुशबू थी। जब सत्संग सुने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाने के काबिल समझा और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई। मैं बचपन से बहुत मेहनती और ईमानदार रही हूँ, काफी भोली भी थी, तो संगत जी आप लोग समझ सकते हैं मेरी मासूमियत का बहुत गलत फायदा लोगों ने उठाया शुरू से, और मुझे बहुत परेशान किया गया अपने और पराए सभी के द्वारा। इसलिए मन बहुत टूट सा गया था। सभी के लिए हमेशा अच्छा किया और उन्हीं से ऐसा धोखा मिला तो आत्मा पर काफी घाव हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई और नेक कर्मों की कोई कीमत नहीं होती है कलयुग में। लड़ते लड़ते और धोखे खाते खाते थक सी गई थी। लगने लगा था कोई नहीं आएगा मुझे बचाने और समझाने, और सच्चाई की हार ही होगी। किसी को भला बुरा नहीं कहती थी, बस सोच लेती थी कि यही मेरी किस्मत है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं सब छिन जाता है, और लोग परेशान भी करते हैं वो सब छीनने के बाद भी। कब तक चलता रहेगा ये सब? मन ही मन सारे भगवान को याद करके बोलती कि मैंने कभी कुछ या किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली और उनकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे समझाया और बताया कि ये मेरे कुछ पुराने माड़े कर्म थे जिनको मुझे भुगतना था, लेकिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया उनको उनका सबक मिलेगा और मुझे न्याय भी मिलेगा। उसके बाद तो गुरुजी के नित्य दर्शन कभी ब्लैक बटरफ्लाई कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में मुझे हर दिन होते थे। गुरुजी की खुशबू भी आती कभी कभी। जब भी उम्मीद टूटने लगती है तभी गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी साथ हूं तेरे, हिम्मत मत टूटने देना। बस गुरुजी से यही अरदास है कि ऐसे ही हाथ थामे रहिए, किसी का साथ हो ना हो, बस गुरुजी आपका साथ बना रहे हर एक जन्म में। चाहे कुछ मिले या ना मिले, आप साथ रहें, हमेशा हिम्मत देते रहें। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊंगी। घर पर भी किसी को नहीं बताया था गुरुजी के बारे में। तब गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का, चल तेरी व्यवस्था कराता हूँ। मुझे लगा पता नहीं मेरे लिए मैसेज है या नहीं। बहुत चाह थी, मेरे लिए सपने जैसा था बड़े मंदिर जाना, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी ने वो भी करवा दिया। ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। मेरे ऑफिस में अचानक से मैसेज आया कि दिल्ली जाना है और सबके लिए जाना कंपलसरी था, एक सेलिब्रेशन एक्टिविटी थी। तभी मैंने सोचा वहीं से छतरपुर पास है, और सोचा देखती हूँ जल्दी फ्री हो गई तो। लेकिन गुरुजी की लीला अपरंपार है, बुला ही लिया मुझे। फाइनली बड़े मंदिर गई। लग रहा था धरती पर स्वर्ग है। ऐसा ठाट बाट, ऐसा पवित्र माहौल इससे पहले कभी नहीं देखा। खुशी के आंसू ही आ गए। कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई इतना सोचेगा और इतनी जल्दी पूरा भी कर देगा, लेकिन गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की और उनके दिव्य स्थान और दिव्य दर्शन हुए। अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। संगत जी अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना अपनी संगत बहन को। जय गुरुजी। संगत जी मैं काफी सत्संग डेली सुनती हूँ। हर एक सत्संग में यही सुनती हूँ कि किसी को उसका पति मारता पीटता है तो किसी का पति ड्रिंक बहुत करता है, किसी का डाइवोर्स हो चुका है तो कोई लेना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं भी एक औरत हूँ संगत जी, मैं आप सबका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि यह सारे दिन मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं। मैं गुरुपा की बेटी मोनिका कनाडा से। संगत जी तो मैं ये कह रही थी कि पता नहीं भगवान ने एक औरत को और एक माँ को इतना इमोशनल क्यों बनाया है। बट एनीवे, उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास गुरुपा हैं। तो संगत जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ,
कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अपनी पूरी कोशिश करें अपने परिवार को बचाने की और अपने हस्बैंड के साथ घर चलाने में भी पूरी हेल्प करें। जो लेडी बाहर जाकर जॉब्स नहीं कर सकती, वह घर पर ही रहकर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके गुजारा कर सकती हैं। हमारे पंजाब में लेडीज रुमाले सिलाई करती हैं, सूट सिलाई करती हैं, नोस्पिन में नग लगाती हैं, सूट पर मोती लगाती हैं, कोई छोटी मोटी खाने की रेहड़ी लगाती है। मतलब बहुत सारे काम हैं। आप हिम्मत मत हारो संगत जी। मुझे 20 साल होंगे जॉब करते और मैंने 4 साल के अपने 2 बच्चे खुद जॉब करके पढ़ाए हैं। संगत जी, मैंने कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी, क्योंकि मैं अपने आप को माता रानी की शेरनी बेटी कहती हूँ। आप माता रानी की कृपा से मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। इसका एक ही मंत्र है, बस खुश रहना। अभी भी मैं अकेली हूँ, कनाडा में स्ट्रगल है, पर मैं डेली टिकटॉक पर फनी वीडियोस देखकर खुश हो जाती हूँ। फेवरेट म्यूजिक सुनती हूँ और अकेले ही रोड पर मुस्कुराती हुई जाती हूँ। लोग देखते हैं कि अकेली हंस रही है, शायद पागल है, पर मैं संगत जी चिल रहती हूँ। तो संगत जी, अपने को खुश रखने के लिए हर काम करो, फिर देखना यह जो मुश्किल समय है वह कैसे निकल जाएगा। बच्चों की चिंता, हस्बैंड की टेंशन, यह सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दो। आप तो बस खुश रहो संगत जी और चिल करो। अब मेरी सारी बहनें मेरे साथ प्रॉमिस करो कि खुश रहोगी और अपने आप को टाइम दोगी। और हाँ, अगर ज्यादा ही मन भरा हो तो सोनू भैया से मेरा नंबर ले लेना और अपना मन हल्का कर लेना। मैं फ्री ही होती हूँ और मजे करती हूँ। गुरुपा की कृपा से आई मीन ऐश करती हूँ, जैसे कि गुरुपा कहते हैं। सो कीप स्माइलिंग, लव यू मेरी प्यारी प्यारी संगत बहनों को। लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना। ओके, पक्का प्रॉमिस करो। और जय गुरुजी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट संगत जी को। लव यू गुरुपा। आपकी शेरनी बेटी ने सारी बेटियों को अपने जैसा चिल कर देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8270। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आप सबसे क्षमा मांगती हूँ अगर लिखने में कोई गलती हो तो। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ और आप सबके सत्संग सुनती रहती हूँ। आप सब बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुजी के दर्शन पाते रहते हैं। मैं भी रोज रात में यही सोचकर सोती हूँ कि आज शायद मुझे भी गुरुजी सपने में मिले, मुझसे बात करें, पर लगता है अभी मैं इस लायक नहीं हूँ। जय गुरुजी। मैं बहुत पहले से गुरु रूप में भोले बाबा को मानती आई हूँ। जब गुरुजी के बारे में जाना तो ऐसा लगा कि शायद शिव जी गुरु रूप में आशीर्वाद देने आए हैं हम सबको। जय गुरुजी। मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी तक सोचती रहती थी कि गुरुजी मुझे ओम रूप में या बटरफ्लाई रूप में कब दर्शन देंगे। कबूतर रूप में मुझे 2 बार दर्शन हुए हैं, पर वो सिर्फ एक पार्क है बच्चों का जहाँ बहुत कबूतर रहते हैं। तो मैं एक दिन मार्केट से आ रही थी तो मन में एकदम से ये बात आई कि यहाँ व्हाइट कबूतर दिखे तो मानूं कि गुरुजी मेरे साथ भी हैं। ये सोच ही रही थी कि सामने मेरे व्हाइट कबूतर आके मुझे दिखाई देने लगा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, ऐसा भी हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। गुरुजी की कृपा अपरंपार है। हम इंसान हैं जो जाने अनजाने बुरे कर्मों और पापों से जन्म जन्म से चलते आ रहे हैं, और गुरुजी प्रभु से उम्मीद करते हैं कि वो बस मिलते ही हमारे सारे दुख बीमारी काट दें। गुरुजी प्रभु जी फिर भी हमारी सुन रहे हैं, हमें सारी परेशानियों से निकाल रहे हैं। इन सब के लिए हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। संगत जी, आपकी वजह से सब गुरुजी महाराज की कृपा एक दूसरे से बांट पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा हुई तो फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं ज्योति आंटी का सत्संग, जो कि हमें दिल्ली से पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6653। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुड़ी 2022 में गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार पर कृपा रखी है। मैं यह कहना या बताना नहीं चाहती यह मेरा कौन सा सत्संग है। यह बात 1 या 2 महीने पहले की है। मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया था। वह स्कूटी पर था। उसने गूगल मैप लगा रखा था। उसको जहां पहुंचना था वहां न पहुंचकर मैप उसे जंगल में ले गया। वह डर गया, फिर भी वह स्कूटी चलाता रहा। जंगल के बीच में अचानक से 2 पुलिस वालों ने उसे रोका और पूछा कहाँ जाना है। वो घबरा गया। उसने मुझे बताया, मम्मी मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। फिर उसने अपने पापा से बात करवाई तो उन पुलिस वालों ने बताया यहाँ पर चोरी मारकाट रोज होती है, आपका बच्चा यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर इसके पापा ने उन पुलिस वालों से मदद मांगी और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उसे सही रास्ता दिखाएं। उसने मुझे बताया उसके 5 मिनट बाद उसे घर का रास्ता मिल गया और वो घर पहुंच गया। यह सब बस मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरे परिवार के साथ हैं। उसके बाद पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटने गुरुजी मेरे घर तितली रूप में आए। वह रात के समय आए और 1 दिन रहे। वह मेरी रसोई में और थोड़ी देर मेरे सर पर भी बैठे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे अपने सीने से लगाया, आप मेरे पिता बने। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, दुख हो या सुख। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। आज का यह दिवाली का शुक्राना सत्संग है जो कि अमृत वेला में लिख रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से। अभी तक मैंने अपना नाम नहीं रिवील किया है और ना ही मैं एग्जैक्टली महाराष्ट्र में कहाँ से हूँ ये रिवील किया है। सही वक्त आएगा और गुरुजी का आदेश होगा तब मैं बताऊंगी। इस बार दिवाली वीरवार को थी और इस वीरवार को मेरा तीसरा वीरवार सत्संग था। सारा काम शाम 6 बजे तक निपटा कर 6 सवा 6 बजे तक वीरवार का सत्संग करने बैठी। आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाई थी, कड़ा प्रसाद बनाया और सत्संग किया। जब हम घर पर सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी आते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखलाते हैं। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, आपने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई गुरुजी। फिर मैं किचन में गई तो क्या देखती हूँ, एक प्यारी सी बटरफ्लाई आई है जो कि आज दिवाली के तीसरा दिन है, अभी तक मेरे किचन में ही है। तितली स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो रक्षा कर रही है और कह रहे हैं, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर घर में पूजा हुई, लक्ष्मी पूजा, और उसके बाद हमने शॉप पर पूजा की। गुरुजी ने कहा था पूजा करने से पहले एक बार मुझे भी याद कर लेना और लक्ष्मी पूजा करना। ऐसा ही किया और फिर क्या, जैसे ही पूजा करके उठे शॉप पर एक दूसरी प्यारी सी तितली ब्लेस करती हुई हमारे सिर से गोल चक्कर लगाती हुई बाहर निकल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, अपने होने का एहसास जरूर करवाते हैं। गुरुजी तो कहते हैं, मैं हूं ना, तू क्यों घबराती है। हम ही हैं जो हर वक्त परेशान हो जाते हैं कैसे होगा। लेकिन मैं अपनी लाइफ की वर्स्ट सिचुएशन में हूं जहां मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी हाथ में नहीं है। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म हैं जो वक्त लग रहा है सब कुछ ठीक होने के लिए। फिर भी गुरुजी का शुक्राना है जो हमें संभाल कर सही रास्ता दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया थैंक्स, गॉड ब्लेस यू योर फैमिली। शुभ दीपावली संगत जी और सोनू भैया। इसी के साथ अपना शुक्राने सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0161। जय गुरुजी। सोनू भैया प्लीज मेरा यह सत्संग गुरु संगत परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरु संगत परिवार को भी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल सुंदरनगर से हूँ। मेरा नाम ममता है। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे महाशिव ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है। शुक्राना गुरुपा हमारी जिंदगियों में आने के लिए।
संगत जी, जब से गुरुपा हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। और हमेशा खोई खोई सी रहने वाली लड़की, हर दम अकेला महसूस करने वाली और छोटी छोटी सी बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहना। पर जब से गुरुपा मेरी जिंदगी में आए हैं, हम बहुत खुश रहने लगे हैं। हमारा अकेलापन भी दूर हो गया है और अब हमें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्राना गुरुपा, इतनी कृपा करने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने स्वप्न में बहुत दिव्य दर्शन भी दिए हैं, सभी देवी देवताओं के रूप में। गुरुपा ने कबूतर, मोर, तितली और खुशबू के रूप में भी बहुत दर्शन दिए हैं। संगत जी, हमने पिछले किसी जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं जो हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा के रूप में मिले हैं। शुक्राना गुरुपा, हमें अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, मेरे पति और मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति और मेरे बच्चों के कष्टों को काटने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने स्वप्न में उन लोगों के चेहरे भी दिखाए जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, और गुरुपा ने उन लोगों को हमसे दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, इन नेगेटिव लोगों को हमेशा अपने बच्चों से दूर ही रखना। संगत जी, गुरुपा जोत में भी अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा परिवार देने के लिए। संगत जी, मेरे पति और मेरा बच्चा बहुत ही प्यारी सोल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हम सब आपके बच्चे हैं, आपका ही परिवार हैं। प्लीज़ गुरुपा, हर पल हर घड़ी अपने बच्चों के अंग संग रहना, अपने सभी बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा गुरु संगत परिवार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कैंसर के सत्संग दिखा रहे थे और मेरे पेट में एक साइड कभी कभी ऐसा दर्द होता था। सत्संग सुना सुना कर गुरुपा ने मेरे उस दर्द को बहुत कम कर दिया है। संगत जी, मैं न किसी डॉक्टर के पास गई और न ही मैंने कहीं कोई ट्रीटमेंट ली। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा था। मेरे गुरुपा मुझे इस दर्द से बाहर जरूर निकाल देंगे। मेरे गुरुपा ने इस दर्द को न के बराबर कर दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, नेगेटिविटी से बाहर निकालने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में नई सुबह लाने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा करने का शुक्राना, हमें अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, हमें रोज़ अमृत वेला में उठाने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें सब्र, शांति और सुकून भरी ज़िंदगी देने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़कर हमसे काम करवाने का शुक्राना, हमसे जो मान सम्मान छिन गया था उस मान सम्मान को वापस दिलवाने का शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी अभी बड़े मंदिर नहीं आ पाई है और न ही आपकी कोई ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं। प्लीज़ गुरुपा, अपनी बच्ची को जल्दी से बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुपा, इच्छा है अपने बाबा से मिलने की। सोनू भैया, सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत में अपना नाम और जगह नहीं बताना चाहती। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मैंने पहले जीमेल पर बहुत सत्संग शेयर किए हैं पर अभी तक एक भी नहीं शेयर हुआ। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। मेरा जीवन शादी के बाद इतना ईजी नहीं रहा। जो एक प्रेम अपने अंकल जी से मिलना चाहिए था वो कभी भी नहीं मिला। मेरे 2 बच्चे हैं। गुरुजी से मेरा फेसबुक के द्वारा कनेक्शन हुआ। कुछ जानने वाले लोग गुरुजी के मैसेज शेयर करते थे। थोड़े टाइम के बाद वही मैसेज आने लगे जो मेरी लाइफ से काफ़ी मिलते थे, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। अभी मेरे जीवन में फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है और मुझे यकीन है ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि गुरुजी पे विश्वास है। हेल्थ पहले बहुत अच्छी रहती थी पर अब मेरे और मेरे बच्चों के हेल्थ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, पर फिर भी मुझे यकीन है कि अब सब ठीक होगा क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब ठीक रहेगा। बस अब गुरुजी अपने दर्शन के लिए बुला लें बड़े मंदिर। होप ये भी जल्दी होगा। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8383। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, पिछले सप्ताह गुरुजी ने मेरी माँ का सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, पर हमारी कॉलोनी में सीवर की खुदाई का काम चलने के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही थी। उनका समाधान ढूंढने के चक्कर में मैं शेयर नहीं कर पाई। आज करती हूँ। संगत जी, मेरी माँ बहुत समय से बीमार चल रही है। उन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ समस्या बनी रहती है। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी तो मैंने उनको अपने अनुभव बताए और कहा कि आप भी मेरे साथ किसी दिन चलना गुरुजी के पास। तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि गुरुजी तुम्हारे काम संवारेंगे, तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे तो मैं उनको मानूंगी और उनके दर्शन के लिए चलूंगी, अन्यथा नहीं। संगत जी, मेरे मायके परिवार में माता रानी और कान्हा जी को मेरी माँ बहुत मानती है। खैर, बीच बीच में मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर करती रहती थी। कुछ समय बीता तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि कुड़िए, अपने मायके परिवार को मेरे साथ जोड़, उन पर बहुत कष्ट आने वाले हैं। संगत जी, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मैं सीधा सीधा अपनी माँ को ये नहीं बता सकी, पर कुछ हिंट दिया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भाई के लिए गुरुजी का मैसेज था कि उसको बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, शुक्राना कर। मैं सीधा सीधा अपने भाई या माँ से कुछ नहीं पूछ पाई कि कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। एक दिन धीरे से मैंने माँ से बात की और बताया कि गुरुजी का लॉकेट जो मेरी मामी जी के घर पर सत्संग में ब्लेस करवाया था, वो अपने भाई को पहनाने के लिए मैंने माँ से कहा। तो उन्होंने कहा कि वो कड़ा तो पहन लेगा पर लॉकेट नहीं पहनेगा। संगत जी, मैं अभी तक उसके लिए चांदी का कड़ा नहीं ब्लेस करवा पाई हूँ। कुछ दिन और बीते तो मेरी माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उनके पैरों में ताकत कम होने लगी, शून्य जैसे पड़ने लगे। उनसे चला नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। डॉक्टर को दिखाया पर उससे ज्यादा आराम नहीं आया। फिर संगत जी, मेरे को मेरे मायके परिवार पर ब्लैक मैजिक का मैसेज आता है गुरुजी का। तो मैं माँ को बताती हूँ तो वो कहती है कि वो जानती है कि कौन करता था उन पर और मेरे भाई पर। उनसे मैंने उसको हटाने के लिए छोटे छोटे उपाय करने को कहे तो उन्होंने मना कर दिया कि तेरी भाभी क्या सोचेगी। संगत जी, आज सुबह मेरे पास मेरी भाभी का फोन आता है कि माँ को अस्पताल में भर्ती कराया है और आप भी पहुँच जाओ, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, जिसे मैंने एक सत्संग में ब्लेस करवाया था गुरुजी से और उसे कई दिनों से अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा था, वो लेकर अस्पताल पहुंचती हूँ। मेरी माँ बहुत तकलीफ में थी संगत जी। जब मैं रास्ते में थी तो मैं सत्संग सुन रही थी और गुरुजी मुझे बीमारियों से संबंधित सत्संग ही सुनवा रहे थे। अस्पताल पहुंचकर मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपनी माँ के तकिए के गिलाफ में डाल दिया और गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट चला दी। संगत जी, वेलकम बैंड और एक ओंकार के बाद जो पहला भजन था वो था मेरे प्यारे सतगुरु जी, हर था सहाई होना जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत जी, मेरी माँ को गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया था। उससे पहले जब मैं मेट्रो में थी तो गुरुजी की खुशबू मुझे आई और मैंने गुरुजी को मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मेरी माँ की 5-6 सालों पहले रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी। कई तरह की बातें डॉक्टर कर रहे थे, पर आप विश्वास माने, शाम होते होते गुरुजी ने रिपोर्ट सही कर दी। कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में। अब कल एक रीढ़ की हड्डी का टेस्ट होना है और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उसकी रिपोर्ट भी सही कर देंगे। रिपोर्टों के सही होने के बाद केवल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ही निकल कर आएगी, ये मुझे विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आप सभी संगत जी को, गुरुजी की प्यारी संगत जी को इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जद कोई अपना दुखड़ा तुहाडे सामने रोवे, ओनू कहो गुरुजी दे कोल जाओ, ओ ठीक करनगे। सुनी ना, ओ तुहाडी पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ, वही ठीक करेंगे।
सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नेगेटिविटी आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। दूसरा वचन, जे तू फील कर दी है कि कोई तेरे बारे की कहंदा है तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। तीसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नु भी पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को भी पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। चौथा वचन, घर विच कैक्टस ते बॉन्साई नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं घर में नागफनी तथा बॉन्साई जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। पांचवा वचन, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा तां निस्वार्थ होंदी है। गुरुजी कहते हैं अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।